ले नीरज भैया, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? जी कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ भैया। ओह वाओ, काजल भाभी कहाँ है? काजल ना वो हॉस्पिटल गई है। क्यों? नहीं, वो ना मेरी रिपोर्ट लेके गई है हॉस्पिटल। ओके। यहाँ पे इधर। अच्छा, ओके। थैंक यू। काजल भाभी आपका बहुत ध्यान रखती है। हाँ, थैंक यू भैया। जूते। इशू जी भैया, आपको ये जूते नहीं उठाने चाहिए। ये सुन, तू काजल जैसा मेरा ख्याल क्यों नहीं रखता है? देखिए, काजल भाभी जैसा ख्याल तो मैं आपका नहीं रख सकता, लेकिन ख्याल तो मैं आपका रखता हूँ। तो फिर मेरे को ऑफिस क्यों नहीं लेके जाता तू? ओके, तो ये पेन, फाइल, कोट आप ऑफिस चलेंगे? ले जाएगा क्या? क्यों नहीं ले जाऊंगा? चल। अरे भैया, ऐसे कपड़ों में थोड़ी ऑफिस जाएंगे। नहीं, ऑफिस जाने के लिए जरा स्टाइल से तैयार होना पड़ता है। मैं सूट पहन के आता हूँ। कौन सा सूट पहन के आ रहे हैं आप? वो शादी वाला पहनता हूँ, बहुत सही। भैया, शादी वाला सूट शादी में पहनते हैं। ऑफिस जाने के लिए जरा अलग किस्म का सूट पहनते हैं। काला वाला पहनूं? देख, काला वाला सूट ना, उसके अंदर से वो ब्लू वाली शर्ट बहुत सही लगेगा ना। नॉट बैड, है ना? नॉट बैड। तू रुक। हाँ, तू जाइयो मत। बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं, ऐसा वाला कर, वो वाला बच्चे करते हैं। ओह, सो यू ग्रोन अप? हाँ। ओह या। ओके, या। आ रहा हूँ मैं। बाय। सुनीति, बांध। क्या बात है नीरज भैया, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बांध ना जल्दी। कहाँ जा रहे हैं आप? बताता हूँ, जल्दी बांध। बांध रहे हो, बताइए तो सही। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अकेले? नहीं, ईशान के साथ, बस इसके आगे आता है। ओके। काजल को बताया आपने? नहीं, क्यों? परेशान होगी वो। तू उसको बोल देना कि उसका पति ना ऑफिस गया, हाँ, शाम को मेरा इंतजार करे। लेकिन इंतजार करने के लिए को बोलूं? सुधीर ऑफिस जाता है, तू इंतजार करती है ना? हाँ। जब डैडी ऑफिस जाते हैं, मम्मी इंतजार करती है ना? अब काजल किसी का इंतजार नहीं करती, तभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे को ना चेक भी साइन करना है। हाँ? ओके। ईशु, हाँ भैया, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यही। चल। चलिए, नॉट बैड। अच्छा लग रहा है ना? आपको मालूम है मैं क्या करना ऑफिस में? मालूम है ना? मैं ना अपने केबिन में बैठ के ना, बड़ी वाली चेयर पे, फिर मैं चेक साइन करूंगा, बस पता है मेरे को। एक मिनट। जी डैड। कहाँ हो तुम अभी? डैड, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस में था ना तुम? जी। मेरी आज मीटिंग थी, वो चेंबूर वाले दिलशान एसोसिएट्स हैं ना? जी। हाँ, तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम जाना। वो हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट्स तैयार करने। जी डैड। देखना कितना फीजिबल है। हाँ, यस डैड। क्या हुआ? वो डैडी ने मुझसे कह दिया कि मैं जाके एक क्लाइंट से मिलूं। हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं मतलब? अरे नीरज भैया, अच्छा आप मेरी बात तो सुनिए। बात नहीं करना मुझसे। पर क्यों नीरज भैया? मैं तो आपको लेके चल रहा था, पापा का फोन आया ना। जानबूझ के करते हो तुम लोग हमेशा ऐसा मेरे साथ। मैंने आपके साथ पहले कभी ऐसा किया? बात नहीं करना मुझसे नीरज भैया। चुप। दूध पीने का टाइम हो गया है ना? बिल्कुल, जल्दी से बड़े हो जाओगे दूध पियोगे तो, ठीक है ना? हाँ। सुनीति, तुम यहाँ पर? आप इस वक्त? तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? लाओ इसे लो। मेरी यहाँ पास में ही मीटिंग थी, सोचा मीटिंग खत्म होने के बाद घर जाके लंच करके आऊँ। देखा बच्चों, आपके पापा को आपसे मिलना था और नाम ले रहे हैं मेरा। मीटिंग तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन जब आप नहीं थे तो आपके पापा लंच करने कभी घर नहीं आते थे। अब आपसे मिलना है सो आ गए। नहीं सुनीति, ऐसी बात नहीं है। मैं सचमुच तुम्हारे साथ ही लंच करने आया हूँ। ऐसे मत देखो, मैं दुनिया का पहला पति नहीं हूँ जो अपनी बीवी के साथ लंच करने आया हूँ। तुमने खाना खाया?
तो एक काम करो, एक ही थाली परोसो, हम दोनों एक ही थाली से खाएंगे। अब जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। हाँ, 1 मिनट। आप खाएंगे हमारे साथ हाँ लंच। आपका लंच तो ये रहा, तैयार है। खाना ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या पहन रखा है तूने? गर्मी में ये काला सूट क्यों पहन रखा है? मैंने तेरे को पूछा क्या कि तूने टोपी या चश्मा क्यों पहन के रखा? पूछा मैंने तेरे को? यही तो मैं बताने आया हूँ। मेरे को नहीं सुनना है। मैं बहुत बहुत गुस्से में हूँ। मैं कुछ बोल मत मेरे को, मैं फिर तेरे को सुना डालूंगा नहीं तो। अपने आप को ठंडा रख, ठंडा। बी कूल मैन। तू एक काम कर, अपने कमरे में जा, कुछ बरमूडा शर्मूडा पहन के आ। हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। पिकनिक पर? हाँ, गर्मी को कॉन्कर करने का एक ही तरीका है। शाबियों के फार्म हाउस पर पूल साइड पिकनिक है। चल जल्दी कर। वहाँ पे सारे के सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आएंगे ना। पागल हो गए क्या? तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं काजल के बिना जाऊंगा नहीं। अभी काजल के साथ जाऊंगा वहाँ पे तो फिर अकेला रहूंगा ना मैं, ऑड मैन आउट। जिसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ में होगी, मुझे नहीं जाने का ऐसे। हर जगह तुम्हारी और बच्चे की तस्वीर खींच रखी है सुधीर ने। पिछले सारे सालों की कसर पूरी कर रहे हैं वो। अब वो तुम्हें बहुत प्यार करने लगा है ना? माँ, इस प्यार पर मेरा बहुत पुराना हक था। इस प्यार को पाने के लिए, इस दिन को देखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा है माँ, क्या क्या नहीं किया। किसी भी तरह जीती आई हूँ उस घर में। जिंदा थी मगर कोई हस्ती नहीं थी मेरी वहां पे। लेकिन इसने आके एकदम मुझे वही सारी खुशियां लौटा दी। कंगन तो पहले भी थे मेरी कलाइयों में, इसने आके खनका दिया उनको। लेकिन सुनीति, मेरे मन में डर सा लगा रहने लगा है। सहमी सहमी सी रहने लगी हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुमने जो किया वो ठीक था या नहीं। माँ, आपको कैसे समझाऊं कि पति के प्यार के बिना दिल कैसे बच्चा हो गया था। बंजर दिल पे प्यार की बारिश बहुत अच्छी लगती है माँ। एक सौंधी सौंधी खुशबू में घिरी रहती हूँ मैं हर वक्त। अब अगर उसमें डूब भी जाऊं तो कोई गिला नहीं करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी मैं। भगवान करे तो हमेशा इसी तरह से खुश रहे। क्यों बुलाया था तुमने मुझे? तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए कि तुम्हारी छोटी बहन अब मेरी पत्नी है। ये तो मैं भी जानती हूँ। जानती हो, लेकिन तुम समझना नहीं चाह रही। जो बात कोरे कागज की तरह साफ हो, उसे समझने की क्या जरूरत है? थैंक यू। बहुत कुछ रखा है, क्योंकि तुमने उस कोरे कागज पर अपनी गुजरी हुई जिंदगी का इतिहास लिखा हुआ है। नहीं ईशा, मैं बीती बातों को पकड़ के बैठने वालों में से नहीं हूं।
And why have you come back? And why did you accept that extension of the job which you got? I don't see any other reason. Now listen, ईशान, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने ये जॉब एक्सटेंशन तुम्हारी वजह से एक्सेप्ट किया है, तो आई एम सॉरी, ये तुम्हारी भूल है। अनुराधा, मैं तुम्हें अपनी हाथ की हथेली की तरह जानता हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुमने अपनी हथेली से मेरे नाम की लकीर मिटा दी है। और तुम लाख कोशिश कर लो, वो दोबारा कभी नहीं बन सकती। तो फिर क्यों बुलाया है मुझे? हाँ ईशान, तुम डरते हो। तुम डरते हो कि तुम अपना संयम खो बैठोगे। मैं अगर तुमसे डरता हूं तो सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन की वजह से। तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं ईशान। तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं। कल को तुम्हें भुला ही चुकी थी कि तुम ही हो जो उसे घसीट कर आज मिलाने की कोशिश कर रहे हो। आज का फैसला तो तभी हो गया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ के जाने का फैसला किया। तो फिर ईशान, तुम डरते हो। You're afraid कि तुम दोबारा लड़खड़ाने लगोगे। And if it gives you any satisfaction to believe that, you're free. लेकिन ऐसा है नहीं। जो रिश्ते एक बार टूट जाते हैं वो दोबारा जुड़ नहीं सकते अनुराधा। अगर उनको जबरदस्ती भी जोड़ने की कोशिश की जाए तो क्या नॉर्मल सी ग्रोथ होती है? उनमें से बू आने लगती है। A dead stink that haunts. तुम्हारी छोटी बहन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। And I don't want that stink to haunt her. Okay? चाहता हूं कि अब मैं और तुम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। That's for the good of all of us. Take your time. I'll leave the bill at the counter. ईशान, क्या हुआ? आप परेशान हैं? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बस थक गया हूं। अब इतना काम करेंगे तो थक ही जाएंगे ना। शक्ल देखिए आईने में। क्या हुआ मेरी शक्ल को? बिल्कुल कोल्हे की बैल की तरह लग रहे हैं आप। बिना किसी सोच के जैसे धुरी में बंधे हैं और चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मुझे वाला बहन चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, आपको चाहिए एक लंबा सा ब्रेक, और वो भी मेरे साथ। अब आप ब्रेक लेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा, है ना? अच्छा, ये बात है। एक काम करते हैं, हम खंडाला चलते हैं अपने फार्म हाउस पर। वैसे भी वहाँ कोई आता जाता है नहीं, इसी बहाने उस स्पेस का इस्तेमाल तो हो जाएगा। बहुत स्मार्ट होती जा रही है तुम। मैं, आप और अनुराधा दीदी। अनुराधा? मैं चाहती हूँ कि दीदी के अमेरिका जाने से पहले 2 दिन उसके साथ बिता ले।
I really wish we could afford this, Bhavna. It's not possible for me कि मैं अपने इस काम धंधे को छोड़ के तुम्हारे साथ वहाँ चलूँ। काम इतना ज़्यादा है और इतना इम्पोर्टेंट है कि ये काम और बस काम। आपको सिर्फ काम ही सूझता है। मैंने इससे पहले आपसे कुछ कहा है? कुछ नहीं। आपने हनीमून प्लान भी कैंसिल कर दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब मैं सिर्फ 2 दिन का ब्रेक मांग रही हूँ तो आप मान ही नहीं रहे। दीदी भी कौन सा बार-बार आने वाली है। मैं कुछ नहीं जानती, हम जा रहे हैं। ईशान प्लीज मान जाइए। Bhavna, try and believe me. I'm in a very delicate position. मेरे लिए वहाँ ना जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं तो मना नहीं कर रहा। तुम अनुराधा को लेकर वहाँ चली जाओ। फोन करके सब कुछ फिक्स अप कर देता हूँ। Come on, sweetheart, please. अच्छा तब इधर देखो, मेरी ओर देखो। देखो तुम इस तरह से हो कि मुझे ब्लैकमेल मत ठोके। I'm not promising, but I'll try. Sure. Sure. But only if you smile.